आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय गवर्नर जनरल के रूप में विलियम बेंटिक का मूल्यांकन करेंगे। विलियम बेंटिक 1828 ईस्वी में एम हर्स्ट के बाद गवर्नर जनरल बनकर भारत आए। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा उन्हें भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। 1828 से 1835 ईस्वी तक वे इस पद पर रहे। वे एक उदारवादी प्रशासक के रूप में जाने गए। बेंटिक का यह स्पष्ट मानना था कि एक प्रशासक को अधिकतम लोक कल्याणकारी कार्यों में लीन रहना चाहिए। बेंटिक ने अपने इसी आदर्शों की पूर्ति के लिए भारत आने के बाद अनेक सुधारात्मक कदम उठाए। सबसे पहला, बेंटिक ने भारतीयों को वे अधिकार प्रदान किए जो अभी तक उन्हें प्राप्त नहीं थे। भारतीयों को उच्च प्रशासनिक पदों से दूर रखा जाता था। बेंटिक ने सदर अमीन जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की, तो योग्यता के स्थान पर उन्हें डिप्टी कलेक्टर जैसे पदों के लिए भी नियुक्त करवाया। इसके बाद जो उसके सबसे महत्वपूर्ण सुधार हमें देखने को मिलते हैं, वे सामाजिक सुधारों में मिलते हैं। एक आंकड़े के अनुसार भारत में प्रति वर्ष 700 से 800 महिलाओं को सती होने पे मजबूर किया जाता था। यह प्रथा भारतीय इतिहास में गुप्त काल से ही चली आ रही है। बेंटिक ने 1829 ईस्वी के एक एक्ट के द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। इस एक्ट के में राजा राम मोहन राय ने भी सहयोग किया था। 1829 ईस्वी में यह एक्ट सिर्फ बंगाल में लागू था, लेकिन 1830 में इसे भारत के अन्य क्षेत्रों में भी प्रभावी किया गया। इस प्रकार गुप्त काल से चली आ रही एक कुप्रथा भारत में समाप्त हो गई। इसके बाद उसने नरबलि प्रथा और बालिका शिशु हत्या जैसे अमानवीय प्रथाओं को भी प्रतिबंधित कर दिया। अगले कदम के रूप में उसका एक और महत्वपूर्ण सुधार हमें देखने को मिलता है। 1832 ईस्वी में उसने भारत में एक अमानवीय प्रणाली जो कि दास प्रथा के रूप में थी, उसे प्रतिबंधित कर दिया। इसके बाद भारत में प्राचीन काल से ही जो ठगी प्रथा आ रही थी, उस ठगी प्रथा को भी उसने पूर्णतः दमन किया। इसके लिए उसने एक विशेष सैन्य अधिकारी कर्नल सलीमन की नियुक्ति की थी और 1837 ईस्वी तक संपूर्ण भारत से ठगों को समाप्त कर दिया गया। बेंटिक की एक सबसे बड़ी उपलब्धि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचलन में थी। इसके लिए राजा राम मोहन राय ने भी प्रयास किए थे। बेंटिक ने 1835 ईस्वी में मेघालय की अनुशंसा पर भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचलन किया। यद्यपि यह ब्रिटिश शासन के हितों को ध्यान में रखते हुए लाई गई थी, लेकिन इससे भारतीय काफी लाभान्वित हुए और ये आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय जागरण का एक प्रमुख कारण भी बना। इस प्रकार हम देखते हैं कि बेंटिक के सुधार ब्रिटिश शासन के हित के लिए थे, लेकिन इससे भारतीय भी प्रभावित हुए। बेंटिक की एक महत्वपूर्ण नीति रही कि उन्होंने भारत में समाचार पत्रों के प्रति उदारवादी रवैया अपनाया। समाचार पत्र पे जितने भी प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे, उन सभी प्रतिबंधों को इन्होंने वापस ले लिया, जो आगे चलकर मेटकाफ ने कार्यान्वित किया। बेंटिक ने लोक निर्माण कार्य भी आरंभ किए। कृषि के विकास के लिए, सिंचाई के लिए अनेक नहरों का निर्माण किया गया। तो वहीं दिल्ली से बंबई तक जो एक महत्वपूर्ण सड़क मार्ग थी, उसका निर्माण भी इसी समय आरंभ हुआ। इस निर्माण कार्य में एक और जहां भारतीयों को रोजगार मिला, तो दूसरी ओर भारत में संचार प्रणाली व्यवस्थित हुई। इस प्रकार हम पाते हैं कि विलियम बेंटिक अपने स्वभाव के अनुसार ही उदारवादी था। उसने अपने सामाजिक और शैक्षणिक सुधारों के द्वारा इसे सिद्ध किया। 1835 में जब उसका कार्यकाल समाप्त हुआ, तो उसके मूल्यांकन के रूप में हम जब उसकी तुलना आगे चलकर रिपन से करते हैं, तो यह पाते हैं कि यह रिपन का पूर्वगामी था।